सबसे बड़ी खुशी इस बात की है ना, जब लड़की पैदा होती है तो पिता के नाम के साथ आती है और इन फ्यूचर अपने हस्बैंड के नाम के साथ आगे बढ़ जाती है। लड़की की पहचान यही है। बट मुझे खुशी है कि मैंने अपनी एक पहचान बना ली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम, विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट के सक्सेस स्टोरी सागा में। शुभम, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, ये तो सवाल ही थोड़ा सा अजीब है कि सफलता से निराशा किसे होती है। ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है ना, जब लड़की पैदा होती है तो पिता के नाम के साथ आती है और इन फ्यूचर अपने हस्बैंड के नाम के साथ आगे बढ़ जाती है। लड़की की पहचान यही है। बट मुझे खुशी है कि मैंने अपनी एक पहचान बना ली है। अब इट्स अ ग्रेट कोट मेंशन्ड बाय यू शुभम। आपने बहुत सही कहा है और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि लड़कियों के लिए यहाँ चुनौती ज़्यादा है। तो यहीं से हम सवाल शुरू करते हैं आज का कि भाई आपने एक लड़की होने के नाते आपको क्या चुनौती इस क्रम में आपको फेस करना पड़ा। हम बाकी आगे भी सवाल करेंगे। अभी अपने दर्शकों को बता दें कि ये शुभम दीप हैं, इनका अंतिम चयन हुआ है एसएससी सीजीएल 2018 में सुपरिटेंडेंट इन आईबीएम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, और 2019 में भी इनके फाइनल सिलेक्शन के लिए राहें खुली हुई हैं। तो हम सवाल में बढ़ते हैं कि लड़कियों के लिए क्या चुनौतियां हैं, आपके लिए क्या चुनौतियां रही? सर, मेरे घर पर सपोर्ट तो काफ़ी मिला है। मैंने खुद पर्सनली तो मैंने कोई खास चुनौतियों का सामना नहीं किया। बट जैसा मैं देखती हूँ कि आसपास में क्लास में क्लास में अगर 100 बच्चे आ रहे हैं ना, तो 10 से 15 लड़कियां हैं क्लास में आती हैं। तो हम लोग राइट्स की बात करते हैं, हमें बॉयज़ और गर्ल्स में इक्वालिटी चाहिए और स्टेटस, सब कुछ हमें समान चाहिए। बट पढ़ाई के प्रति लड़कियां इतनी जागरूक नहीं हैं। क्लास में जो 10-15 आती भी हैं, उनमें से 1-2 लड़कियां निकल पाती हैं। बाकियों की शादी क्लास आ रही हैं और शादी के लिए क्लास आ रही है कि शादी लग गई, बस पढ़ाई खत्म। इससे एजुकेशन से कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। कंसर्न नहीं रहता, फोकस नहीं रह पाता है। तो आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं तैयारी कर रहे लड़कियों को विशेष रूप से? सर, लड़कियों को तो पेरेंट्स से पहले इतनी गुजारिश करनी चाहिए कि हमें खुद की एक पहचान बनानी है। इसके लिए गार्जियन उन्हें सपोर्ट करें और पढ़ने का मौका उन्हें भी मिलना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत सही कहा आपने। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो आपकी सफलता का सफर है ना, वो अगर आप इसको कम शब्दों में बता पाए कि भाई आपने कहाँ से शुरू किया और आज आप सफलता के दहलीज पे हैं, इनफैक्ट सफलता प्राप्त कर चुकी हैं, तो वो शुरुआत और अब तक के जर्नी के बारे में आप बताएं। सर, मैं 10th के बाद मैंने 11th-12th करने के लिए मैं पटना गई थी। वहाँ पे मैंने सोचा था कि इंजीनियरिंग के साथ आगे बढ़ूंगी। बट मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं, मैंने पेपर दिया था बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो मैंने तुरंत ही अपनी लाइन स्विच कर ली कि नहीं, मेरे को अब गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैं बिहार शरीफ आ गई और यहीं से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। 12th के बाद तुरंत ही मैंने फाउंडेशन, पहले तो मैंने पता किया कि सिलेबस क्या है, इसका क्या पढ़ना है मुझे। मैंने अपने फाउंडेशन को पहले मजबूत किया, बेसिक्स। उसके बाद कंसिस्टेंट मैं पूरे टाइम पे थी। मैं 17 में ग्रेजुएट हुई थी और 18 में 17 के पेपर के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी उस टाइम पे, ग्रेजुएशन हुआ नहीं। तो 18 में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये आपका पहला अटेम्प्ट? यस। ये तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। तो फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद ही मैं सेट प्रैक्टिस में लग गई थी। मैंने मॉक्स काफ़ी लगाए और इन दिनों ना बच्चे मीन्स सिर्फ ऑफलाइन सेट से भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑनलाइन जाने के बाद बच्चे थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि पेपर पेन पे मॉक लगाया है, अभी ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए, हाँ यस सर, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि मॉक्स वगैरह घर पे सिस्टम पे दिया करें, ताकि वहाँ पे इस चीज़ की नर्वसनेस ना हो कि अरे माउस पकड़ रहे हैं, फिर पेन पकड़ के सॉल्व किया, फिर माउस पकड़ा, तो थोड़ी सी हो जाती है नर्वसनेस वहाँ पे। तो मॉक्स पे भी फोकस करना चाहिए।
आपका रिजल्ट एसएससी सीएचएसएल नहीं हुआ था 2018 में और सीजीएल हो गया। उस वक्त मुझे पता चला था कि आप नर्वस थी। हाँ ये तो है सर, मीन्स मतलब क्या बताऊँ, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो बीच में सीएचएसएल के लिए तो लोग 12th के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, तो मैंने फॉर्म तो भरा था बट सिलेक्शन नहीं होगा ऐसा सोचा ही नहीं। जब रिजल्ट देखा कि अरे यार, मीन्स अजीब लगा था, बहुत निराश थी मैं कि सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ और सीएचएसएल नहीं हुआ, मतलब ऐसा कैसे। बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने बताया ना जैसा कि पापा का विश्वास था कि नहीं बेटा कुछ भी नहीं होगा, तुम जिस चीज़ के लिए फोकस हो मेहनत करो उस पर, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये अच्छी बात है, मतलब आप अपनी कमियों को समझते हुए अगर आगे बढ़ती हैं तो ये आपको और बेहतर रास्ता निश्चित रूप से दिखाता है। अच्छा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे और बच्चे भी यही जानना चाहेंगे अभी जो तैयारी शुरू कर रहे हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा समय देना चाहिए, आपने कैसे सब्जेक्ट्स को मैनेज किया, इन सब के बारे में आप बताएं। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या करना है ना ये सब बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या चाहिए। मैंने ये गलती करी है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए कोई नहीं बताता है। मैंने जीएस पेपर को लेकर ये गलती करी थी कि ऐसा नहीं है कि मैं उस पर मेहनत नहीं की थी, मैंने मेहनत किया, बट एसएससी पूछ रहे हैं, हम पढ़ कुछ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये भी पता करना चाहिए और ये आपको किसी के गाइडेंस में रहेंगे, कोई मार्गदर्शन करने वाला होगा, आप अपने टीचर से जुड़िए, वो आपको बताएंगे क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि पिछले कुछ ईयर से क्या आ रहा है। जो न्यू कमर है उन्हें तो कैसे पता लगेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। मेहनत आप बहुत कर सकते हो बट तैयारी इंजीनियरिंग की कर रहे हैं और पढ़ मेडिकल कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो कभी नहीं होने वाला। तो आप टीचर के कांटेक्ट में रहें, उनसे हेल्प लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अभी आपने एक बात बताया कि आप 10th के बाद पटना गई थी, तो आपको एसएससी सीजीएल के बाद नहीं कहा गया कि दिल्ली चले जाइए तैयारी के लिए, पटना चले जाइए तैयारी के लिए, मतलब आप फिर वापस बिहार शिफ्ट में आके तैयारी किए, जबकि ज़्यादातर लोग एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं। नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा क्योंकि कहीं भी रहूँगी ना तो मेहनत तो स्टूडेंट को ही करनी है, बिना स्टूडेंट के मेहनत के आपका रिजल्ट तो होने नहीं वाला। और 80 to 90% स्टूडेंट खुद एफर्ट लगाते हैं और मार्गदर्शन के लिए यहाँ के टीचर्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं शहर छोटा हो तो हो, सपने बड़े होने चाहिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है शुभम। आप एक रोल मॉडल हैं लड़कियों के लिए और आपने काफ़ी अच्छा मुकाम भी हासिल किया, अच्छा पे स्केल जनरेट किया आपने अपने एफर्ट के जरिए। 2019 में भी आप अच्छा करेंगी, मैं ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये बात कहूँगा। लेकिन जाते जाते एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि सफलता का कोई खास राज? क्या जवाब दूँ इसका सर, बिना मेहनत और फैमिली सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं बस लड़कियों के लिए ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास ना थोड़ी मुश्किल, मेरे घर से वैसा मेरे घर पे कोई मुश्किलें नहीं आई, बट लड़कियों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो लड़कों के लिए एवरेस्ट की चढ़ाई करना जितना कठिन नहीं है ना, लड़कियों के लिए घर की दहलीज को लांघना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं चाहूँगी कि गार्जियन अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को सपोर्ट करे, और सिर्फ जन्म लेना है और शादी करके आगे बढ़ना ये भी कोई ज़िंदगी नहीं है। स्टेटस खुद का भी होना चाहिए, मेरी खुद की पहचान होनी चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि देखिए अभी आपका नाम शुभम दीप है ना, अब ये सरनेम लगा हुआ है आपके पेरेंट का। मान लिया कि किसी कुमार से शादी हो जाती है तो आपका नाम शुभम कुमार हो जाता है ना। उस नाम के पहले मेरा नाम लग गया है। जब मैं अपना मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह हेडक्वार्टर्स में सबमिट करके आई हूँ, वहाँ पे मैंने खुद की फाइल देखी तो मेरी खुद की पहचान है, मेरे नाम की एक फाइल है जो सुपरिटेंडेंट मिस शुभम दीप लिखकर बना हुआ है, और वो फीलिंग ना बहुत अच्छी थी। ये पहचान आपकी है, ये सिर्फ पहचान आपकी है। चलिए, तो विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट परिवार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और आपको बहुत बहुत बधाई देता है आपकी सफलता पे, और आप आगे बढ़ें, खूब बढ़ें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू।